प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए बयान को भद्दा बताया। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन के नेता माताओं बहनों के अपमान पर एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्हें शर्म भी नहीं आती, कितना नीचे गिरेंगे, दुनिया में देश का अपमान करा रहे हैं। मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में दिए अपने बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने हाथ जोड़कर खेद जताया। सीएम ने कहा, मैं अपने बयान पर शर्म महसूस कर रहा हूं। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार का बचाव किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, गलती से ये बात मुंह से निकल गई होगी। मधेपुरा में एक मां अपने इकलौते बेटे की जलती चिता में कूद गई। ग्रामीणों ने उसे किसी तरह बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो 70% से ज्यादा झुलस चुकी थी। उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बेटे ने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। एक मेंटल मुख्यमंत्री बिहार का कुर्सी नहीं संभाल सकता। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन महिलाओं पर दिए सीएम नीतीश के बयान पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने सदन में टेबल कुर्सी उठा लिया। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम को मानसिक रूप से बीमार बताया है। नवादा में 2 करोड़ 90 लाख के कर्ज में डूबे एक व्यवसायी ने खुदकुशी कर ली। वीआईपी कॉलोनी स्थित एक होटल के कमरे से पुलिस ने शव बरामद किया है। मृतक की पहचान ऋषि कुमार के रूप में की गई है। वैशाली में एक नाबालिग के साथ बंदूक की नोक पर रेप का मामला सामने आया है। परिजनों ने बताया कि पीड़िता की एक सहेली ने आरोपी के साथ मिलकर उसका बलात्कार करवाया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई। पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। हजारों की संख्या में महिलाएं विधानसभा का घेराव करने जा रही थी। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो जमकर धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने मांगे नहीं माने जाने तक प्रदर्शन करने की बात कही है। पटना में खाना बनाने के दौरान लगी आग देखते ही देखते 4 घरों में फैल गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। एक घर में शादी की तैयारी चल रही थी। तिलक का सामान, 3 लाख रुपए, पीतल के बर्तन और कपड़े भी जल गए। भोजपुर में एक बेटे ने पिता की हत्या के 20 महीने बाद आरोपी का मर्डर कर दिया। मृतक की पहचान रोहित सिंह के रूप में की गई है। रोहित हाल ही में जेल से जमानत पर छूट कर आया था। उस पर एक रिटायर्ड फौजी की हत्या का आरोप था। मधेपुरा की बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में हड़ताल के बीच एक कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक पिछले 20 दिनों से वेतन भुगतान की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था। यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने शव गेट पर रखकर हंगामा किया। अपनी सेवा अस्थायी करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में आंगनवाड़ी सेविकाओं का आज पटना में दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। डाक बंगला चौराहे पर सड़क जाम कर रही प्रदर्शनकारी महिलाओं को पुलिस ने जबरन हटाया। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलीपींस के मनीला में चल रहे 22वें एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता के चक्का फेंक स्पर्धा में बिहार के पद्मगिरी विलोचन ने स्वर्ण पदक जीता है। श्री विलोचन सिवान के रहने वाले हैं। इस उपलब्धि पर खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। कृषि विभाग ने खाद बनाने के उपकरण बरामद किए गए। शेखपुरा जिले की एक अदालत ने हत्या के 3 साल पुराने मामले में दोषी परशुराम पासवान को आजीवन कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। समस्तीपुर पुलिस की मोबाइल रिकवरी टीम ने जिले के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर चोरी और छीने गए कुल 133 मोबाइल को बरामद किया है। बरामद मोबाइल का मूल्य लगभग 30 लाख रुपए है। पश्चिम चंपारण जिला आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान मामले में विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। श्रीमती शर्मा ने कहा कि ऐसी टिप्पणी न केवल आपत्तिजनक है बल्कि महिलाओं और उनकी पसंद के अधिकारों के प्रति बेहद असंवेदनशील भी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान उस गरिमा और सम्मान का अपमान है जिसकी हर महिला हकदार है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा बल्कि विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में कार्रवाई करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं पर दिए गए आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा की है।
मध्य प्रदेश के गुना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उन पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस बयान से भारत की पूरे विश्व में छवि धूमिल हुई है। श्री मोदी ने कहा कि विधानसभा में महिलाओं को लेकर दिया गया बयान काफी शर्मनाक है। विधानमंडल के दोनों सदनों में आज महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। इसके चलते दोनों सदनों में कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। हंगामे के कारण विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में आज सुबह जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा के सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सदन के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से दिया गया बयान शर्मसार करने वाला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में आए और कहा कि कल उन्होंने सदन में जो बात कही थी वह महिलाओं की साक्षरता दर तथा उनके शिक्षित होने से परिवार में आने वाली प्रजनन दर में कमी को लेकर था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका मकसद किसी की भी भावना को आहत करने का नहीं था। श्री कुमार ने कहा कि अगर किसी को उनकी बात से चोट पहुंची है तो वे माफी मांगते हैं। मुख्यमंत्री के बयान के बाद भी हंगामे की स्थिति बनी रही। आक्रोशित भाजपा सदस्य कुर्सी उठाकर सदन के बीचों बीच आ गए और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायकों से अपनी सीट पर लौटने को कहा, लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि विपक्ष के सदस्य सदन में हंगामा करेंगे तो उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया जाएगा। भारी हंगामे के बीच सभाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दोबारा जब दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी भाजपा के सदस्य मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि आसन सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है, जिसका संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कड़ा विरोध किया और अध्यक्ष से इसे सदन की कार्यवाही से हटाने का अनुरोध किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष के सदस्यों से बार बार अपनी सीट पर लौटने का आग्रह करते रहे। स्थिति शांत नहीं होते देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अपराह्न 4:50 तक के लिए स्थगित कर दी। इधर विधान परिषद में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई। आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दल भाजपा के सदस्य सदन के बीच में आ गए और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सदस्यों से बार बार अपनी सीट पर जाने को कहा। शोरगुल के बीच ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी और कल के बयान के लिए माफी मांगी। बावजूद इसके सदन में भाजपा सदस्य नारे लगाते रहे। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 1 बजे तक और फिर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:30 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी दल भाजपा के सदस्य मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। शोरगुल और नारेबाजी के बीच ही सभापति ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। हंगामे के दौरान भाजपा सदस्यों ने काला कपड़ा पहनकर विरोध जताया।